काशी में बिजनेस की अगर बात कर ली जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात जरूर होती है। आज इस वक्त हम एक ऐसी कंपनी में हैं, माइंड मास्टर 11 कंपनी इस कंपनी का नाम है। बेसिकली ये गेम पर्पस पे कार्य कर रहा है वाराणसी, नोएडा और तमाम क्षेत्रों में। एक सज्जन है हमारे साथ जो इसके डायरेक्टर इस कंपनी के, और ये कहीं ना कहीं मोदी जी के मार्गदर्शन पे चल रहे हैं और आत्मनिर्भर की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था उस पे ये अमल है और उस पे ये कार्य करने का काम कर रहे हैं। सीधी तौर पे हम बातचीत करने के लिए इनके पास आ चुके हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। नमस्कार, मेरा नाम राजेश पांडे है। मैं मास्टरविज टेक्नोलॉजीज़ का फाउंडर हूँ और हम लोग यहाँ बहुत सारे एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं। मैं मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के नक्शे कदम पे चल रहा हूँ और योगी जी ने जिस तरीके से कहा कि हम वाराणसी में हैं और जो मोदी जी का सपना है 5 ट्रिलियन इकॉनमी का, वो उस सपने को हम साकार करने के लिए इसमें लगे हुए हैं। मैंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्रबंध शास्त्र की डिग्री उसमें MBA किया। उसके बाद मैं मैंने 12 साल बैंकिंग जगत में काम किया। उसके बाद मोदी जी का जो सपना था कि हम आत्मनिर्भर बने, तो मैं HDFC बैंक में मैनेजर था। उसके बाद IDFC बैंक में सीनियर मैनेजर के पद का त्याग करने के बाद मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की। और हम लोग यहाँ जो मोदी जी का सपना है कि IT में हम लोग वाराणसी में कुछ करें, तो हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। और पिछले 1 साल से हम लोगों ने 8 एप्लीकेशन डेवलप किया है और हम लोग हमारी टीम में अभी 34 बच्चे कार्यरत हैं। हमारी जो मुख्य शाखा है वो वाराणसी में है। इसके अलावा हम नोएडा और जयपुर में भी ऑफिसेज़ हैं और पूरे भारत में हमारे जो भी एप्लीकेशन हैं वो कार्य कर रहे हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें रोज़गार देने के लिए प्रयासरत हैं। 12 साल की नौकरी आपने प्राइवेट किया और अचानक से आपका दिमाग आया कि आत्मनिर्भर पे काम करना चाहिए। तो आत्मनिर्भर की तरफ जब आप बढ़ें तो आप फाइनेंशियली चीज़ों को भी देखे होंगे। क्या आप फाइनेंशियली चीज़ों को अनदेखा करके आगे बढ़ें? हाँ, अगर आप एक स्टैब्लिश जॉब में हैं, अगर आप लाख रुपए आपके पास आ रहे हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है कि उसे छोड़कर व्यापार के क्षेत्र में आना और उसको बढ़ावा देना। लेकिन जैसे कि मोदी जी ने कहा कि अपना स्वरोजगार को अगर आप बढ़ावा देना चाहते हैं तो उसमें जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जिनके पास अनुभव है, अगर वो इस क्षेत्र में हैं तभी हम लोगों को रोजगार परक चीज़ें दे पाएंगे। और अपने जैसे हम अभी पूर्वांचल में हैं, पूर्वांचल में अगर देखा जाए तो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ खास चीज़ें नहीं है। यहाँ के जो भी बच्चे हैं वो बाहर जाकर, वो मेट्रो सिटीज़ में, वो बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई जाकर वो जॉब करते हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ बहुत एक टैलेंट हब है बनारस। यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, यहाँ काशी विद्यापीठ है, या और भी संस्थान है, राजर्षि वगैरह हैं। इसमें उच्च गुणवत्ता वाले बच्चे हमें मिल जाते हैं, लेकिन रोज़गार न होने की वजह से उनको पलायन करना पड़ता है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम काशी में उन बच्चों को रोज़गार दे सकते हैं, जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है उसमें इतनी सारी अभी रोज़गार मुहैया करा रहे हैं वो, तो उसमें मुझे लगा कि जो उनका विज़न है, जो योगी जी का विज़न है, उसको हम साकार करते हैं। और उसकी शुरुआत हमने की। मेरे लिए काफ़ी मुश्किल रहा शुरुआती 6 महीने, लेकिन हमेशा मैं प्रेरणा लेता रहा मोदी जी और योगी जी से कि जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं पूर्वांचल को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश को और पूरे भारत की एक छवि को। क्योंकि अभी आज की डेट में अगर आप देखें सिलिकॉन वैली, अगर US वगैरह में, वहाँ IT में 30% जो लोग हैं वो भारत से हैं। लेकिन जो हमारा IIT IIM से बच्चे निकलकर, जिसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं, वो वहाँ जाके कार्य कर रहा है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम काशी की धरती पर रहते हुए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य करें और बनारस को भी इसका एक हब बनाएं। जैसे कि लोग कहते हैं कि आज की डेट में बेंगलोर है या मुंबई है या चेन्नई या हैदराबाद, उसी तरीके से वाराणसी भी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक हब बन सकता है। माइंड मास्टर 11 कंपनी जो आपकी है, इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशन इसमें चल रहे हैं मार्केट में। क्या कुछ अलग रहेगा उससे आपका एप्लीकेशन, जिसकी वजह से जो तमाम आपके जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो आपकी तरफ आएंगे, माइंड मास्टर 11 की तरफ आएंगे?
हाँ, अभी जैसे कि आप अगर माई मास्टर 11 की बात करें तो दूसरे जो फैंटेसी एप्लीकेशंस हैं जैसे ड्रीम 11 है, MPL है, उसी तरह से माई मास्टर 11 कार्य करता है। और उसमें अभी आज की डेट में हमारे 28,000 यूज़र हैं और सिर्फ IPL में हमसे 14,000 लोग जुड़े। 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई कि जो ये फैंटेसी गेम है इट इज़ अ गेम ऑफ स्किल, तो इसके बाद से बहुत सारी कंपनियां इसमें आईं। तो मुझे लगा कि ये सारी कंपनियां मुंबई, दिल्ली, इन्हीं जगह से ऑपरेट होती थी, लेकिन जो पूर्वांचल का युवा था उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा जरूर लेता था, लेकिन उनको रोज़गार के लिए कुछ नहीं था। तो हमने कहा नहीं, हम वाराणसी की धरती पर रहते हुए इसको हम कर सकते हैं और काफ़ी सारे युवाओं को रोज़गार दे सकते हैं। कहीं ना कहीं आपने सरकार से भी जोड़ दिया, प्रधानमंत्री से भी जोड़ दिया, और क्या लगता है सरकारी जो नौकरियां होती हैं उसके अलावा भी जो प्राइवेट दफ्तर होते हैं, जैसे आप अपना माई मास्टर 11 कंपनी भी लॉन्च कर चुके हैं, तो आप रोजगार के तहत लॉन्च किए कि चलो मैं सरकार के तहत जो कि अपना सहमति से उसको कार्य करूँगा, तो सरकार का आपके प्रति कुछ सहयोग मिल रहा है इस वक्त? हाँ, हमने इसके निमित्त मैंने योगी जी को मेल किया है। उन्होंने मतलब स्टार्टअप इंडिया में फंडिंग के लिए भी आश्वासन दिया है कि स्टार्टअप इंडिया में हम आपको फंड करेंगे। तो इसमें सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो युवाओं के लिए हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में युवा उसको ले नहीं पाते हैं। तो जो सरकार है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो पूरी तरह काम कर रही है रोज़गार देने के लिए। तो हमें ज़रूरत है कि जो जितनी भी स्टार्टअप इंडिया में स्कीम्स हैं उसको जानें और उसके तहत हम जो भी ग्रांट्स मिल रहे हैं उसको अवेल करें। तो क्या कुछ टैक्स लग रही होंगी, क्योंकि प्राइवेट संस्था है, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना होता है, क्या कुछ टैक्स की सुविधा आपको? हाँ, अभी टैक्स तो मेरा जैसे अभी ये पहला असेसमेंट ईयर था तो उसमें भी हमने टैक्स दिया, और आगे आने वाले समय मैं बता दूं कि जो फैंटेसी क्रिकेट है अभी वो मतलब उसमें कुल 42% टैक्स जाता है। तो इस बार सरकार को 15,000 करोड़ टैक्स फैंटेसी क्रिकेट से मिला है। तो जो अगर आप कितनी सारी IT कंपनीज़ हैं जो काफ़ी मतलब बढ़ चढ़कर टैक्स देती हैं। इसके अलावा CSR में हम लोग काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। अभी हम लोग बनारस में चाहे फुटबॉल एकेडमी हो चाहे क्रिकेट एकेडमी हो, हर एकेडमी को हम स्पॉन्सरशिप, अभी हम लोगों ने कल एक इवेंट था, परसों उसमें साहिल खान को बुलाया था, उसमें पूर्वांचल के जो बच्चे थे ग्लैमर वर्ड के, उसमें हम लोगों ने मिस्टर, मिसेज़ एंड मिस नॉर्थ का अवार्ड भी दिया। तो जो पूर्वांचल के युवा हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, उनको सुख सुविधाएं दी जा रही हैं, वो हमसे जुड़ें, और गवर्नमेंट को काफ़ी इससे टैक्स भी जा रहा है। और जो इस तरह की कंपनीज है जो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें भी वो हमारे साथ आएँ। और मैं अपील करूँगा यहाँ की सारी सूचना प्रौद्योगिकी जो IT की कंपनीज़ हैं वो आके हम लोग मतलब एक एसोसिएशन क्रिएट करते हैं और दिखाते हैं कि जो पूर्वांचल के IT के लोग हैं वो किसी मामले में बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई या दिल्ली से कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। माई मास्टर 11 कंपनी के डायरेक्टर से बातचीत हो रही थी। सीधे तौर पे इनका रोजगार का मुद्दा है और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे ये चल रहे हैं। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जो कि वाराणसी के सांसद हैं वो जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, जोरों शोरों से रोजगार के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो उसी तौर पे इनका कुछ सहायता है जो कि अपनी प्राइवेट संस्था के द्वारा कुछ सहायता कर रहे हैं सरकार के लिए। लाख रुपए की पगार को ठुकरा कर इस अहम कदम को बढ़ाते हुए ये अपना कार्य कर रहे हैं। और माई मास्टर 11 कंपनी को एक बार विजिट आप लोग भी जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ROS।